जैसे आपने बताया कि आपका पहला जो हाँ. फैशन शो था वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक में भी आप उस लेवल को या बार को सेट नहीं कर पाई जो आपने सोचा हुआ था। ऐसे पॉइंट्स पे आके ना अक्सर डिजाइनर्स या कोई भी इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। उस पॉइंट पे आपको किसी ने मोटिवेट किया या आपने खुद को किस तरह से उस टाइम पे संभाला, क्या था उस टाइम पे? क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे बड़े ब्रांड बने, बड़े ब्रांड बंद हो जाएंगे, ये भी एक नया ब्रांड ओपन हुआ है बंद हो जाएगा, हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही है, कोई सपोर्ट नहीं है। एक तो ये बड़ा है ना कि स्टार्ट में आपको सपोर्ट नहीं करते लोग जब आप कुछ करना चाह रहे होते हैं। अगर आप खुद मेरे ख्याल में जज्बा रखते हैं तो ही कामयाब होते हैं। बिल्कुल ऐसे और तब मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी और मेरा जज्बा था, मेरा ये जुनून था जो मुझे आज यहाँ पे ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो उस वक्त मेरे पास नेगेटिविटी के अलावा कुछ नहीं था, मायूसी थी, लेकिन मेरे साथ मेरा दिल कहता था कि नहीं आमना तुम कर लोगी। फिर मैंने इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया। पहला निकामी के बाद पहला फैशन शो, फिर इंडस्ट्री को मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि फैशन पढ़ के भी आप इंडस्ट्री को नहीं पढ़ते तो आपको कुछ नहीं आता। इंडस्ट्री की डिमांड और थी, फैशन लड़कियां जो मॉडल्स थी उनकी डिमांड और थी। वहां पे जो आप लेके जा रहे हैं, जो आपने रिप्रेजेंट करना है, अगर वो मॉडल के मुताबिक और ऑडियंस के मुताबिक नहीं है तो आप फेल है। इसीलिए आप देखें, आपको पाकिस्तानी डिजाइनर्स, अभी तक मैंने सिर्फ नोमी अंसारी को देखा है, वो भी न्यूयॉर्क फैशन वीक का एक उन्होंने रूफ टॉप का फैशन शो किया हुआ है। मैंने जितने भी 14 सीजन्स किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बिगेस्ट प्रोडक्शन रनवे 7 इज अ बिगेस्ट प्रोडक्शन इन न्यूयॉर्क फैशन वीक। अगर आप उनको गूगल भी करें, आप देखें तो वो सबसे बिगेस्ट प्रोडक्शन है, मैंने उनके साथ किए हैं। सो मुझे उनके मुताबिक फिर मैंने अपने आप को ढाला। मुझे समझ आई कि इंडो वेस्टर्न नहीं चलेगा यहाँ पे। अच्छा, मुझे यहाँ पे डिमांड, वहाँ पे वेस्टर्न डिमांड थी, वहाँ पे ड्रेप्स की डिमांड थी, वहाँ पे कलर्स, उसके बाद जो वहाँ के स्टाइल थे वो अमेरिका के मुताबिक चाहिए थे। वहाँ की लड़कियां बोल्ड ड्रेसिंग पसंद करती हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सा था, लेकिन मैं उसको इस तरह अडॉप्ट किया। मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम शलवार कमीज पहनते हैं, ये वो हमारा पहनावा है, इसी तरह ये उनका पहनावा है। आप कहते हैं जिस देश में रहते हैं आप उसी तरह का भेस अपने आप को देते हैं, राइट? तो मैंने फिर उसी तरह इंडस्ट्री को पढ़ा। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुझे कहते हुए खुशी है, एक पोस्टर मैं सिर्फ डालती हूँ और मेरी कास्टिंग कॉल पे 300 प्लस मॉडल्स आ जाते हैं। Wow, that's amazing. That's a huge number. हाँ जी बिल्कुल, लोगों को इंतजार होता है कि रंधावा ब्रांड्स का आमना का फैशन शो कब आएगा। ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नाकामियों के बाद के रिजल्ट्स हैं। इसीलिए कहना चाहूंगी यहाँ पे उन सब बच्चियों को, खवातीन को, जो भी अपने अपने फील्ड में काम कर रही हैं, कुछ शुरू करें, स्टार्ट में हिम्मत मत हारें, लगी रहें। You never know what's coming up. बिल्कुल एग्जैक्टली, करती रहें, लगी रहें, एक दिन आएगा इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, रंधावा ब्रांड के बारे में मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा बताएं, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब लेडीज आर लाइक दैट, अगर फैशन की बात हो रही है तो फौरन सर्च करेंगी हम कहाँ से, किस तरह से कुछ ना कुछ इनसे बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेशनल ब्रांड है रंधावा, किस तरह से इसको मैनेज करती हैं, किस तरह से फैशन वीक्स भी हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर पॉकेट, तो किस तरह से ये मैनेज हो रहा है, किस तरह से लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं? पाकिस्तान में किस तरह से लोग इसकी, अगर कोई ड्रेसेस लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मैं सबको बताना चाहूँगी। नॉर्मली अभी तक जो मैं काम करती हूँ, मैं पहले वो बताऊँगी कि लोग हमें अप्रोच कैसे करते हैं। आप डेफिनेटली हमारी वेबसाइट पे जाके सारा हमारा काम जो भी आपको पसंद आ रहा है आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो फैशन वीक्स हम करते हैं, हमारे फैशन वीक्स में ही हमारे बायर्स बैठे हुए होते हैं, हमारे क्लाइंट्स बैठे हुए होते हैं, हमारी मॉडल्स हमारी क्लाइंट्स होती हैं। वो हमारी मॉडल्स इतना जो है वो उनकी मर्जी के मुताबिक उनको कपड़ा बना के दिया जाता है, वो हमसे कपड़े उसी वक्त राइट अवे खरीद लेती हैं। सो वो हमारी क्लाइंटेज है, राइट? सो हम लोगों को फैशन सीजन के जो कपड़े हैं वो तो हमारे राइट अवे ही बिक जाते हैं, लेकिन उसके लिए ऑफ कोर्स आपको बनाना वो है जो वो चाहते हैं। आप कैसे बेचेंगे अगर उनके माइंड के मुताबिक कपड़ा नहीं है? अब एक गोरी है, आप उसको लहंगा पहना देंगे, वो पहन के बहुत खुश होगी, लेकिन वो खरीदेगी नहीं, एक बार के लिए बस। एक बार के लिए, वो उसको बार बार नहीं पहन सकती ना, ये सेंस ही नहीं बनती। इसीलिए कपड़ा वो डिजाइन करें जो वहाँ के मुताबिक है, उस इंडस्ट्री के मुताबिक है। मैं उस इंडस्ट्री में बैठी हूँ, मुझे पता है कि वहाँ की इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, मॉडल की डिमांड, मैं कपड़े वो बनाती हूँ जो उनको चाहिए। अच्छा, जैसे आप अभी अमेरिका की बात करिए, अमेरिका, लंदन, पेरिस, मिलान, इनकी तो एक अलग, ऑब्वियसली दे प्रेफर वेस्टर्न और समथिंग। अभी इजिप्ट की तरफ आप जा रही हैं, दुबई में भी आपको मल्टी कल्चर्स मिलते हैं,
तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया फर्स्ट टाइम जो मैं इजिप्ट फैशन वीक करने जा रही हूँ, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टाइम आवर लेटेस्ट ड्रेप fusion kaftans. Oh, that's nice. It's going to be amazing. Mermaid saris, mermaid lehengas with the drape, with the long drape. उसमें लोगों को एक नई इंस्पिरेशन भी मिलेगी, एक नया ट्रेंड मिलेगा. आप एक दफ़ा कोको शनेल के वो पुराने दौर में चले जाएंगे जब ड्रेपिंग का दौर था. आई लव क्लासिक आई लव ड्रेप्स. सो वो ड्रेप्स का जो है वो हुनर मेरे हाथ में रब ने दिया है. तो मैं उस ड्रेप से एक नए काफ्तान जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ. वही हमारे दुबई फैशन वीक में होंगे, वही यहाँ हमारे इजिप्ट में होंगे. और अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो डेफिनेटली www.randhavabrands.com पे जाना है, क्लिक करना है, ऑर्डर करना है और आप लोग बाय कर सकते हैं. I'm going to be the customer. Definitely. Next time I would love to give you some beautiful my collection कि आप उसको पहने और आप यहाँ पे represent करें. Surely, definitely. But अभी हम जब बात करते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की, पाकिस्तानी डिजाइनर्स की, अभी जो है नीश बहुत बदलती जा रही है. You know, Gen Z is in the market now, और वो बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं. They are very curious about that thing कि हम इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ ही पाकिस्तान में भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करें. और यहाँ पर भी अब बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं. अब ये नहीं है कि सिर्फ हमें शलवार कमीज ही पसंद है, बच्चे फ्यूजन भी पसंद करते हैं, वेस्टर्न भी पहनते हैं. Gen Z is all about वेस्टर्न styles and comfy clothes and stuff like that. तो आप क्या उनको बताना चाहेंगी, वो बच्चे जो Gen Z हैं और वो फैशन इंडस्ट्री में किस तरह से पार्टिसिपेट? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जितने Gen Zs जो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, कॉन्टैक्ट मी. आई विल गिव यू प्लेटफॉर्म ओपन. मुझसे रब्ता करिए. मेरा नंबर भी मेरे एक्चुअली ईमेल शेयर किया जाएगा, नंबर नहीं. सो ईमेल शेयर कीजिए मेरा इनके साथ. आप लोग मेरे साथ कोलैबोरेशन कीजिए. आई एम हियर टू प्रमोट यू गाइज इन यूनाइटेड स्टेट्स, वर्ल्ड वाइड. ये इस पॉडकास्ट के थ्रू देखें आपको आज कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है. ये मैं सबको कह रही हूँ, जो लड़कियां ख्वाहिशमंद हैं मॉडलिंग की, इमर्जिंग मॉडल्स आर वेलकम, इमर्जिंग डिजाइनर्स आर वेलकम. आप हमसे रब्ता कीजिए. ऑफ कोर्स आपको तरीके बताए जाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे आपके एक नया कारोबार शुरू करने में. एक आपका जो ड्रीम है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे मैं इसलिए ओपन ये सब बात कर रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं करूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी. इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं आर्टिस्ट मैनेजमेंट जिस कंपनी के लिए करती हूँ, टोटल मल्टीमीडिया प्रोडक्शन बाय सनी मली, वो हमेशा से ही जितने यंगस्टर्स हैं उनके टैलेंट को प्रमोट करते हैं. हमेशा, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो होस्ट है, चाहे वो किसी भी जो जिनके अंदर टैलेंट है. आप आइए, आप इसी तरह फैशन इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, मुझसे राब्ता कीजिए. आई एम हियर टू प्रमोट यू गाइस. लुक एट इट, माशाल्लाह, यू सो ग्रेसफुली. आपने इतने प्यार से जो बताया, आई थिंक जिन लोगों को जरूरत होगी और जिन लोगों ने ये सुना होगा, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव इट नाउ. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी एनीवन कैन हैव, क्योंकि ये चीजें बहुत रेयर होती जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. पाकिस्तान बात तो ये हो गई है कि लोग हेल्प ही नहीं करना चाह रहे एक दूसरे को. हम क्यों अपना हुनर किसी को क्यों दें.